हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। दाव ड्रामे की अगली किस्त में आप देखने वाले हैं कि आसिम नेहा से इसके माजी के बारे में पूछता है और नेहा आसिम को मुतमईन करते हुए कहती है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आपने मुझे अपनाया, अपना बनाया। वहीं दूसरी तरफ नीलम जो जेलिस है कि नेहा आहिस्ता आहिस्ता इसकी जगह लेती जा रही है। अलमास मैडम भी नीलम को रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। इसकी तो औकात ही कोई नहीं रह गई और यही मौका है कि वो अपनी जेलसी में आकर अलमास बेगम को जानबूझकर नेहा की वो वीडियो भेजती हैं जो उस लड़के के साथ इसने बनाई थी। अब वीडियो देखकर अलमास बेगम परेशान हो जाती हैं, ये सब क्या है? यह आउटफिट तो नेहा ने 2 दिन पहले पहना था। ये किस लड़के से मिल रही है? ये सड़क तो हमारे पॉलर के बाहर की है। अब ये नहीं कि वो खुद नेहा से पूछती हैं, कोई बात कंफर्म करती कि आखिर ये कौन है। वो सीधा आसिम के पास जाती हैं और इसे ये वीडियो दिखाती हैं कि ये देखो तुम्हारी बीवी की करतूत। और आसिम ये देखकर तो परेशान हो जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है? नेहा मुझे चीट कैसे कर सकती है? वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि निशा को लगता था कि साथ में माफ़ी मांगकर सब ठीक कर दिया, अब दोबारा वो इसके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, लेकिन साथ को तो मज़ा आ रहा है निशा के साथ ये सब करके। वो इस बात को एंजॉय करने लगा है कि कोई लड़की इससे डर रही है, खौफज़दा है, इसकी मिन्नतें कर रही है, माफ़िया मांग रही है, इसे अच्छा लग रहा है ये सब करके। इसीलिए तो अपना प्लान भी 1 महीना आगे कर देता है और अपनी माँ से कहता है कि मैं और ज़ुबी नेक्स्ट मंथ जा रहे हैं वेकेशन पर, इसलिए मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। वैसे आपने मुझे यहाँ कोई ख़ास बात करने के लिए बुलाया था? आबदा बेगम इसकी पहली बात सुनी अनसुनी करके कहती हैं, तुम्हें पता है हमारा यूके का बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था। साद खुश होता है, वेरी गुड, कीप इट अप। आबदा बेगम को तो गुस्सा ही आ जाता है, बात मेरी गौर से सुनो, चल रहा था अब नहीं चल रहा। साथ को क्या फ़र्क पड़ता है, इसे घर बैठे पैसा मिल रहा है। वो अपनी माँ को मशवरा देता है, अच्छा तो फिर एक काम करें, वाइंड अप कर दें बिज़नेस को। लेकिन आबदा बेगम को तो गुस्सा आता है, क्या मतलब? साथ इतनी मेहनत से मैंने वहाँ पर बिज़नेस सेट किया, दिन रात एक कर दिए, और तुम इतनी आसानी के साथ कह रहे हो कि मैं वाइंड अप कर दूँ उस बिज़नेस को? जिस पर साथ जवाब देता है कि आपने जो किया मम्मी अपनी मर्ज़ी से किया, आगे भी आप अपनी मर्ज़ी से ही करेंगी, तो मुझसे पूछने का क्या मकसद है आपका? अब आबदा बेगम इसे बताना चाहती हैं कि मैं यूके जाना चाहती हूँ अपने बिज़नेस को देखने के लिए, लेकिन तुम्हारे और निशा के मसलों में जा नहीं सकी। अपने आप को ठीक करो, निशा के साथ अपना रवैया ठीक करो, ताकि मैं सुकून से वहाँ जाकर अपने बिज़नेस को संभाल सकूँ। साद अपनी माँ को तसल्ली देगा, तो फिर ठीक है आप चली जाएं, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। वैसे अगर इस किस्म का खबीस बेटा मेरा होता ना, तो कसम से 2 थप्पड़ लगा कर ना घर से बाहर करती कि जा खुद कमा खुद खा। माँ के पैसों पे याशियाँ कर रहा है, माँ को ही आंखें दिखाता है, माँ की ज़िंदगी अजाब बना रखी है। ऊपर से आबदा बेगम जिस नेचर की है ना, इसे ऐसा ही बेटा मिलना चाहिए। वो बेचारी निशा पर इल्ज़ाम लगा रही है कि बीवियाँ तो अपने शोहर को सीधा करके रखती हैं, पता नहीं ये कैसी बीवी है, एक शोहर नहीं संभाला जा रहा। वाह, माँ से अपना बेटा नहीं संभाला गया, इतना अरसा इसे बगाड़ कर रख दिया, और कल की आई बीवी के हवाले करके चाहती हैं कि वो इसे 2 दिन में तीर की तरह सीधा कर दे। लानत है ऐसी माओं की सोच पर जो बीवियों को घर पर लाती हैं ताकि इनके बेटे को सुधार सकें। जो काम खुद से ना हो सका वो 2 दिन पहले आई गैर लड़की से करवाना चाहती हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो उसे ताने भी देती हैं, बुरा भला भी कहती हैं। तुम ही नहीं ठीक, तुम में ही नुक्स है जो मेरा बेटा सुधर ना सका। वहीं दूसरी तरफ निशा बड़े सब्र के साथ साथ के मूड को बर्दाश्त कर रही है, लेकिन साथ को इस तरह गैर लड़की के साथ डांस करते, घर पर पार्टीज करते पहली बार देखा है। वो ये सब देखकर परेशान हो जाती है। ऐसे में साथ से पूछती है कि वो लड़की कौन थी, आप घर में क्यों लेकर आए अपने दोस्तों को? वैसे अजीबोगरीब थे सब। जिस पर साथ को एक बार फिर से गुस्सा आ जाता है। वो निशा को पकड़कर झंझोड़ देता है, तुम्हारी इतनी जुर्रत, क्यों तुम्हें नाचना नहीं आता? चलो डांस करके दिखाओ मुझे, चलो उठो। वो इसका हाथ पकड़कर इसे बुरी तरह से घुमाता है। निशा बेचारी गिरते गिरते बची। साथ को रोकने की कोशिश करती है कि साथ प्लीज़ ऐसा मत करें, अच्छा चलें ठीक है, सॉरी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दें। जिस पर साथ इसकी नकल उतारते हुए कहता है, ऐसे मांगी जाती है माफ़ी? पैर पकड़कर माफ़ी मांगो। निशा हैरत से साथ को देखती है, जिस पर साथ कहता है, झुको नीचे, पकड़ो मेरे पैर और फिर माफ़ी मांगो मुझसे। इसे निशा पर जुल्म करना अच्छा लग रहा है। कमज़ोर पर जुल्म करने से इसकी रूह को तस्कीन मिल रही है। वो जानता है कि वो निशा के साथ कुछ भी कर ले, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं।